इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा अगर इन प्रश्नों को सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए विज्ञान सब्जेक्ट का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा अगर इन प्रश्नों को सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लिए तो एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में बाहर इससे नहीं आने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और इन सभी क्वेश्चन को नोट करके इनके आंसर भी याद करें। तो आज के इस वीडियो में मैं विज्ञान सब्जेक्ट के जीव विज्ञान पार्ट का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ। वो जैव प्रक्रम चैप्टर से है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए तथा उसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जहाँ भी VVMI क्वेश्चन लिखा है उसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 3 है पोषण को परिभाषित कीजिए तथा उसके प्रकार का वर्णन कीजिए। आपको पोषण का परिभाषा लिखना है और उसके प्रकार का वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र का उल्लेख कीजिए, यानी कि जो वयस्क लोग होते हैं उनके दांतों की संख्या का जो है सूत्र लिखना है। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह है कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने में सहायक है, उस एंजाइम का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको जो है स्टोमच जो होता है, पाचन तंत्र जो होता है उसका नामांकित चित्र बनाना है। ये भी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। प्रश्न नंबर 7 है अमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 कार्य लिखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है अग्नाशय द्वारा स्रावित 2 पाचक एंजाइम के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है हमारा यकृत के प्रमुख कार्य लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 श्वसन को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 11 है हीमोग्लोबिन के बारे में बताइए। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको 4-5 पॉइंट बताना है। प्रश्न नंबर 12 है श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंग द्वारा होती है, तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। प्रश्न नंबर 13 है आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में क्या अंतर होता है, लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 है श्वसन तथा श्वास में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूरी से जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको जो है श्वासोच्छ्वास का जो है आपको चित्र बनाकर बताना है इसके बारे में। और अगला वाला जो क्वेश्चन है वो जो जैव प्रक्रम में आपका परिसंचरण हो वहां से है। प्रश्न नंबर 16 मानव हृदय में वेश्म की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, उसके बाद सीख लीजिए क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मानव हृदय में सबसे बड़ा वेश्म कौन सा होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं अलिंद होता है। प्रश्न नंबर 18 है धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 है हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यानी आपको हृदय का जो है नामांकित चित्र बनाना है आंतरिक भाग का। प्रश्न नंबर 20 है हमारा वाष्पोत्सर्जन क्या है, रंध्र की संरचना का चित्र बनाइए, यानी वाष्पोत्सर्जन का डिफिनीशन लिखना है और स्टोमेटा का चित्र बनाना है। प्रश्न नंबर 21 पादपों में जल का सहवन का चित्र बनाना है, यानी कि पादपों में जो है जल सहवन जब होता है तो उसका चित्र बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो जो अगला क्वेश्चन है वो जैव प्रक्रम के उत्सर्जन से है। प्रश्न नंबर 22 वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से है, लिखिए। वृक्क के प्रमुख कार्य लिखना है, 4-5 तो लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 है वृक्क की अनुलंब काट का चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 है उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर की उत्सर्जी अंगों को लिखिए। कौन कौन से उत्सर्जी अंग है, जैसे आपका वृक्क हो गया, स्किन हो गया, ये सब जो है आपके उत्सर्जी अंग है। तो किन्हीं जो है आपको 4-5 अंगों होते हैं, उसको तैयार कर लेना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है समस्थैतिकता किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। और अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 2। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 26 है मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है, लिखना है। प्रश्न नंबर 27 है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 28 है मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, उसका नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 29 है इंसुलिन का क्या महत्व है या कहाँ बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 है मेरू रज्जु का नामांकित चित्र बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लीजिएगा तैयार। प्रश्न नंबर 31 है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है या कितनी प्रकार की होती है, उसके बारे में लिखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न नंबर 32 है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 है, हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर लिखिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 34 है, मस्तिष्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 35 है, पादप हार्मोन क्या होते हैं, किन्हीं 3 हार्मोन के नाम लिखिए, आपको नाम लिखना है। अब हमारा अध्याय 3 आ जाता है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें जो है हमारा प्रश्न नंबर 36 है, पुमंग और एवं जायांग में अंतर लिखिए, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 37 है, परागण पर टिप्पणी लिखिए, परागण क्या होता है इस पर लिखना है। प्रश्न नंबर 38 है, पुष्प का कौन सा भाग फल एवं बीज उत्पन्न करता है। तो पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग होता है वो फल उत्पन्न करता है, जबकि आपका बीजांड जो भाग होता है बीज उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 39 है, मानव में वृषण का कार्य लिखिए, यानी वृषण का जो टेस्टिस होता है उसका कार्य लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 40 है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिप्पणी लिखने का जाता है 7 नंबर तक, तो इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 41 है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखिए, वही बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 42 है, कायिक जनन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखिए, कायिक जनन क्या होता है इसके 2 उदाहरण लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 43 है, यौनारंभ क्या है, यौनारंभ के समय क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 45 है, निषेचन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 46 है, पर परागण किसे कहते हैं, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है अनुवंशिकता। प्रश्न नंबर 47 है, अनुवंशिकी के जनक कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 48 है, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, उन पदार्थों का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 49 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं 46 होती है, 23 जोड़ी होती हैं। प्रश्न नंबर 50 है, संकर तथा संकरण किसे कहते हैं, आपको डिफरेंट लिखना है उसके बारे में। प्रश्न नंबर 51, लक्षणा प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसमें भी अंतर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर आपका 52 है, मेंडल के नियम क्या है, उचित चित्रों के माध्यम से समझाना है। मेंडल के जो 3 नियम है उसको जो है उचित चित्र के माध्यम से समझाइए, जितना से ज्यादा आप चित्र बनाकर समझा सकते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल का वर्णन कीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 54 है, गुणसूत्र क्या है, इसकी संरचना तथा कार्य लिखिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 55 है, लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, आपको बताना है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 56 है, अनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अध्याय हमारा 5 शुरू हो जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है आपका, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको तैयार करना ही जरूरी है। प्रश्न नंबर 57 है, स्टेनले मिलर द्वारा किए गए प्रयोग का चित्रीय निरूपण कीजिए। प्रश्न नंबर 58 है, समजात अंग पर टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कीजिएगा। प्रश्न नंबर 60 है, लैमार्कवाद का उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 61 है, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए, भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 62 है, जिराफ का उदाहरण देकर लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।